तो आइए आज सुनते हैं कहानी एक जलते हुए घर की। एक आदमी जो अपने शहर से बाहर गया हुआ था, वापस आकर देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है। उसका घर शहर के खूबसूरत घरों में से एक था। उसे अपने घर से बेहद लगाव था। कई लोग उस घर की दोहरी कीमत देना चाहते थे, मगर वो बेचने को तैयार नहीं था। आज वही घर उसकी आंखों के सामने जल रहा था। लोग इकट्ठा हुए थे, मगर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। और आग भी इतनी तेजी से और इतनी दूर तक फैली हुई थी कि अगर उसे बुझाने की कोशिश भी की जाती तो भी कुछ नहीं बच सकता था। वो आदमी बेहद दुखी था। अचानक उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और उसने अपने पिता के कान में कुछ कहा। चिंता मत कीजिए, मैंने इस घर को कल बहुत अच्छी कीमत पर बेच दिया था। ऑफर बहुत अच्छा था, इसलिए मैं आपका इंतजार नहीं कर सका। आई एम सॉरी। पिता ने कहा, ओ हो, ये बात है, डोंट वरी। भगवान का शुक्र है अभी हमारा नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा किया जो बेच दिया। अब वो निश्चिंत हो गया और अन्य लोगों की तरह एक बार फिर मौन दृष्टा के रूप में भीड़ के साथ खड़ा हो गया। तभी उसका दूसरा बेटा दौड़ता हुआ आया और पिता से बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? घर में आग लगी हुई है और आप इसे जलता हुआ देख रहे हैं। पिता ने कहा, तुम नहीं जानते, तुम्हारे भाई ने इसे बेच दिया है। बेटा बोला, मालूम है, मगर हमने केवल एडवांस लिया है, पूरा पैसा भी हमारे हाथ में नहीं आया है। मुझे डर है कि वो आदमी अब इसे नहीं खरीदेगा। आंसू जो गायब थे अब पिता की आंखों में वापस आ गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोच ही रहा था कि इतने में उस व्यक्ति का तीसरा बेटा आया और बोला, वो आदमी अपने वचन का पक्का है, मैं अभी उससे मिलके आ रहा हूं। उसने कहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर जला है या नहीं, ये मेरा है और मैं उसकी कीमत का भुगतान करूंगा जो मैंने तय की है। ना आप जानते थे और न ही मुझे पता था कि घर में आग लग जाएगी। फिर पिता एक बार प्रसन्न होकर सभी के साथ खड़े होकर चुपचाप देखने लगे उस जलते हुए घर को। कहानी खत्म। देखें क्या मॉरल देती है ये अनोखी कहानी। ये तो साबित हो ही गया कि मानव प्रकृति बहुत जटिल है। हालांकि उस व्यक्ति को अपने घर से बेहद लगाव था जिसे उसने खो दिया। ये जानकर रिलैक्स हो गया कि अभी उसका नहीं है। वह कभी भी घर को बेचना नहीं चाहता था जब तक उसकी सुंदरता बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही जलते हुए घर ने अपनी सुंदरता को खोना शुरू किया, वो रिलैक्स हो गया कि उसका घर अब बिक चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉफिट के लिए उसने दुखी होना छोड़ दिया। इसके बाद सौरव और फिर हैप्पीनेस उसके बाकी दोनों बेटे लेकर आए। मगर समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति की भावना मौसम की तरह बदलती गई। कैसे नुकसान और लाभ के अनुपात ने एक घर के प्रति उसकी भावनाओं को बदल दिया जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसी तरह वर्तमान समय में क्या हम भी अपने संबंधों और मित्रता को प्राथमिकता देते हैं हानि या लाभ के अनुपात में? सोचिए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानियों के इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो शायद समाज का और अधिक सशक्तिकरण होगा। लोग शायद मूल्यों के महत्व को समझेंगे।